दुर्गे मैया की। आज गुप्त नवरात्रि के विषय में मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, 4 नवरात्रि हैं। एक चैत की नवरात्रि होती है, एक कुंवार की नवरात्रि है और एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष की है और दूसरा माघ शुक्ल पक्ष की है। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आज है और सन 2022 आज से नवरात्रि का प्रथम दिन प्रारंभ हो गया है। ये गुप्त नवरात्रि कही जाती हैं। 2 प्रगट नवरात्रि हैं और 2 गुप्त नवरात्रि हैं। तो जो आषाढ़ की और माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो 2 नवरात्रियाँ हैं, ये गुप्त नवरात्रि कही जाती हैं। इनका पूजा विधान क्या है और माँ जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, इस विषय में आप थोड़ी बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि माँ दुर्गा जी की जब कभी भी पूजा करें तो दुर्गा जी के साथ साथ शेर का भी पूजन अवश्य करें, उनका भी तिलक लगावे और दुर्गा जी के भी तिलक लगावे, शेर के भी लगावे और अपने मस्तक में भी तिलक लगाओ। खाली मस्तक बैठ करके कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। आसन पर आप बैठ करके पूरे काले पूरे नीले कपड़े आपको नहीं पहनना है। इस तरीके से आप बैठे हैं और अगर हमारी महिलाएं हैं तो वो कृपया अपने बालों को बांध करके ही बैठें। अगर सुहागन स्त्रियां हैं तो वो पूरा श्रृंगार करके अगर पूजा करने बैठती हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दूसरी एक बात यह है कि घी का दीपक जरूर जले। और माता जी की पूजा के लिए एक विशेषता मैं आपको बता दूं, जो गुप्त नवरात्रि चल रही है, इस गुप्त नवरात्रि में जो माँ जी की प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो इस नवरात्रि में पूजन तो आप जैसे करती हैं, धूप दीप नैवेद्य आदि से आप पूजन करें और पूजन करने के बाद में बेल पत्री माँ दुर्गा जी पर अवश्य चढ़ावें और अगर लाल चंदन से रंग लें तब तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं रंगते हैं तो ऐसे ही आप कोमल कोमल बेल पत्री भगवती माँ दुर्गा पर चढ़ावें और पीछे जो डंडी होती है उसमें जो गांठ लगी होती है वो गांठ को तोड़ करके ही चढ़ावें। भगवती माँ दुर्गा को जो बेल पत्ती चढ़ाता है माँ जी उस पर बहुत प्रसन्न होती हैं और साथ ही बेल फल भगवती दुर्गा को बहुत प्रिय है। और मदार के फूल माता जी को प्रसन्न करने के लिए मदार की माला या मदार के फूल माता जी पर अवश्य चढ़ावें। और माता जी का दूसरा एक और विशेष करके बताया गया है, यद्यपि दुर्वा दुर्गा जी पर नहीं चढ़ती है लेकिन दुर्वांकुर ये देवी के पूजन में प्रयोग किया जा सकता है। और साथ ही माता जी को कटहल का फल बहुत प्रिय है, आप कटहल का फल भी माता जी को चढ़ावें, कटहल भी चढ़ावें। और दूसरी एक बात यह है कि आप माँ जी की पूजा करने में धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करते हुए जब आप पाठ करें तो पाठ करने में देखिए, नवरात्रि के पूरे पाठ की गुप्त नवरात्रि में ये बताया गया है कि अगर आप मात्र प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और पंचम अध्याय का पाठ कर लेते हैं तो ये गुप्त नवरात्रि में पूरे पाठ का महत्व आपको प्राप्त होता रहेगा। प्रत्येक दिन आप प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, पंचम अध्याय का पाठ कर लें तो आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। माँ जी की कृपा आपको बहुत प्राप्त होगी। और शुक्रवार के दिन हो सके तो खीर का भोग लगावें। केला और गुड़ का भोग माता जी को बहुत प्रिय है। पुआ आदि ऐसे भोग आप लगा सकते हैं जो माता जी को बहुत प्रिय है। और सत्तू का भोग भी माता जी को लगाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गुड़हल का फूल माता जी को तो खैर प्रिय है ही। इसके अलावा जो दोपहरिए का फूल होता है, बंदूक कहते हैं उसे, दोपहरिए का फूल होता है, वो भी माँ जी को बहुत प्रिय है। अगर मिल जाए तो वो भी माता जी पर चढ़ावें। तो इस तरीके से अगर माँ दुर्गा जी की आप पूजा करते हैं और उनकी आरती पूजा बंदन और पाठ आदि करते हैं तो आपको निश्चय करके माता जी की कृपा प्राप्त होगी, उनका आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और एक बात और है कि जब आसन पर बैठ करके आप पूजा करें तो आप अपने सिर को हिलाएं ना, आप मौन होकर के पूजा नहीं कर पाठ नहीं करेंगे आप। दूसरी बात यह है कि जब आप पाठ करें तो आप रागिनी भी नहीं काढ़ेंगे, शुद्ध गले से शुद्ध उच्चारण करते हुए माता जी का पाठ करें। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो आप हिंदी में ही पाठ करें, लेकिन बाद में जो इति संपूर्णम होता है, लिखा होता है, उसको आप नहीं कहेंगे। अगर आपने इति संपूर्णम कह दिया तो जो आपने पाठ किया है वो सब आपका पूर्ण समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसा नहीं कहना है। और दूसरी एक बात यह है कि माता जी का एक महत्वपूर्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
ये देवी का नवाण मंत्र है। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि गायत्री मंत्र से बढ़ कर के कोई मंत्र नहीं है, लेकिन उसी के टक्कर का एक मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। देखिए, जो ऐं मंत्र है ये देवी का सारस्वत मंत्र है, इसे वाग्बीज कहते हैं। ह्रीं देवी का माया बीज मंत्र है और क्लीं देवी का काम बीज मंत्र है। तो इस तरीके से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे केवल इतना कहना है, आगे नमा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इस पूरे मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 3 माला, जैसे ही आपकी स्थिति बने वैसा आप उनको जाप करें। और देवी जी की पूजा इस तरीके से आप अगर करते हैं तो आपको गुप्त नवरात्रि में देवी जी की पूजा का फल आपको प्राप्त होगा और आपके घर में माता जी की कृपा बरसेगी। साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मैं बहुत विस्तार से तो नहीं कहूँगा, मैंने संक्षेप में ये वीडियो बनाया है और माता जी की पूजा का तो बड़ा विस्तृत विधान है, लेकिन मैंने संक्षेप में आपको बताया है। आप इतना भी अगर करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। बोलो भगवती दुर्गे मैया की जय।